तो ये बताओ, पिछले क्लास में जो रिडक्शन से सब देखे और उस पर जो क्वेश्चंस उठाए, और जो छोटा छोटा बेसिक जो क्वेश्चंस उठाए, फिर तुमको हम बताएं सॉल्व करने, वहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बहादुर बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है? नो सर, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है, जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं वहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए तुमको। ठीक ना? उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसका बस एक ही उपाय है, तुम घर में बैठो, उस पर टाइम दो, थोड़ा सा समझो। नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद ऑफलाइन चालू हो ही जाएगा, तो फिर हम रहेंगे, तो तुम आके मेरे से पर्सनल मिलके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में चल रहा है वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे हेडिंग डालेगा कंपाउंड एंगल। जो हम लोग सीखेंगे आगे वो कंपाउंड एंगल सीखेंगे। जो क्लास 9th 10th में तुम पढ़ा भी होगा, कंपाउंड एंगल पढ़ के आया होगा क्लास 9th 10th में। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ बेटा? कंपाउंड एंगल पढ़ लिया ना तुम लोग? पढ़ा है ना? यस या नो? क्या बेटा, कंपाउंड एंगल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है? मालूम है कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? गुंजन यस, मालूम है सभी बच्चे को? क्या बेटा, कल हम लोग बोल मालूम है किसको बोलते हैं? अगर मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो समझेगा जो हम समझा रहे हैं। कंपाउंड एंगल बोलने का मतलब, इफ टू एंगल्स ले ले, ए लो बी ले लो, कोई भी दो डिफरेंट एंगल लो और उसका नाम धर दो। एक का नाम ए रख लो, दूसरा का नाम बी रख लो, या एक का नाम ए ले लो, दूसरा का नाम सी, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसको तुम नाम ले लो। जैसे बोला जाए इफ टू एंगल्स ए एंड बी, देन ए एंड बी, देन दो एंगल है, एक एंगल ए या दूसरा एंगल बी। हम दो एंगल ले लिए, एक एंगल ए माने, दूसरा एंगल बी माने। ठीक है, तुम नाम कुछ भी दे सकता है, तुम बी सी ले सकता है, सी डी ले सकता है, कोई भी नाम ले सकता है। तो दो एंगल कोई लेंगे, एक एंगल ए हम माने, दूसरा एंगल हम बी माने, इस दोनों एंगल का सम कर देंगे। जैसे बोला जाए कि इस दोनों एंगल को ऐड कर दो, सम कर दो, ए प्लस बी, या इस दोनों एंगल को डिफरेंस कर देंगे, ए माइनस बी। इसी दोनों एंगल का जो सम और डिफरेंस होता है ना, इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल, इज कॉल्ड कंपाउंड। आया बात समझ में? कंपाउंड एंगल किसको बोलेंगे? क्या बेटा समझ आ रहा है? मतलब कोई भी दो एंगल, उसका सम या डिफरेंस, मतलब ए प्लस बी या ए माइनस बी, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बी प्लस ए या बी माइनस ए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? कंपाउंड एंगल किसको बोलेंगे, आ रहा है समझ में? नोट करेगा बेटा इसको, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। नोट करो। नोट हो जाए तो फिर रिप्लाई देना। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है क्या गुंजन? सो यस सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या अच्छे से? नेटवर्क इशू हो गया क्या? यस सर, सर ठीक 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 ठीक, मैसेज मेरे को आ रहा है, रुक जाओ कुछ सेकंड, रुक जाओ बेटा कुछ सेकंड, रुक जाओ कुछ सेकंड, नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सुयस, रुक जाओ कुछ सेकंड।
ठीक है, कुछ टाइम रुक जाओ, ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे मौसम तो अच्छा है, फिर आज नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो गया? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। क्या बेटा अब आ रहा है क्या? ठीक दिख रहा है क्या? इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, नोट कर लेगा। हो गया नोट? कंपाउंड एंगल, हम कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? कोई भी दो एंगल लेंगे, उसका सम करेंगे या उसका डिफरेंस करेंगे, मतलब ए प्लस बी या ए माइनस बी बोल दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल बोलेंगे। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा सभी का। क्या बेटा नोट हो गया यहाँ तक? अब इसमें हेडिंग डालेगा। यस, हाँ। कंपाउंड एंगल में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखना है। तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे को याद होंगे और बहुत सारे बच्चे याद नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे को, दोनों बात है। तो लिखिएगा फार्मूला कंपाउंड एंगल का, फार्मूला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं भी आ जाता है, ठीक ना। फर्स्ट फार्मूला, साइन ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी हमारा दो एंगल का सम है, इसको कंपाउंड एंगल बोलते हैं। तो कंपाउंड एंगल का ये फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इक्वल टू, ए एंगल है बी एंगल है, तो पहले लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही देते हैं, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको? लिखेंगे कैसे? साइन ए प्लस बी है, तो पहले लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, पहले साइन बाद में कॉस, ऐसे याद रखना है, पहले साइन होगा बाद में कॉस होगा, और साइन के साथ ए एंगल, कॉस के साथ बी एंगल, और फिर इसी को इंटरचेंज कर देंगे, फिर प्लस का साइन के बाद इंटरचेंज कर देंगे, पहले कॉस बाद में साइन, पहले कॉस बाद में साइन, जो पहले होगा उसके साथ ए एंगल और जो बाद में होगा उसके साथ बी एंगल, जो पहले होगा उसके साथ ए एंगल आएगा और जो बाद में होगा उसके साथ बी एंगल। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये सेकंड फॉर्मूला बोला जाए, साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, चाहे यहाँ पर ए माइनस बी हो या ए प्लस बी, तो पहले वाला जो पार्ट होगा ना, पहले साइन बाद में कॉस ही आएगा साइन में। ठीक है, पहले साइन ए बाद में कॉस बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन का यूज करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे? माइनस, और फिर इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो पहले लिखेंगे कॉस, तो पहले वाले एंगल के साथ ए, और फिर बाद में लिखेंगे साइन दूसरे वाले के साथ बी एंगल। ठीक है, ये हुआ मेरा साइन का दो फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 3, कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस के केस में क्या होता है, अगर कॉस रहेगा ना तो सबसे पहले दोनों का दोनों कॉस लिखते हैं, हम लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या लिखेंगे? दोनों कॉस। साइन जब रहता है, अगर यहाँ पर साइन रहे तो पहले साइन बाद में कॉस, लेकिन अगर कॉस लगा हुआ है तो पहले दोनों कॉस होगा, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों का दोनों पहले क्या होगा? कॉस होगा, पहले होगा कॉस फिर बाद में भी कॉस होगा, और पहले ए एंगल बाद में बी एंगल।
और दूसरी बात कॉस में ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ए रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर अगर प्लस है, पॉजिटिव है, ए प्लस बी है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस देंगे। लेकिन साइन के साथ ऐसा नहीं होता था, अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस ही आता था, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आता था। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस के बाद फिर दोनों लिखेंगे साइन, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, दोनों का दोनों क्या होगा, साइन। तो कॉस वाला हम कैसे सीखे, कैसे लिखेंगे, कॉस कॉस ए प्लस बी रहेगा, तो सबसे पहले दोनों कॉस लिखेंगे, कॉस ए और कॉस बी। यहाँ वो प्लस का साइन है तो यहाँ वो माइनस का साइन देंगे, और फिर दोनों का दोनों साइन लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4, कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ ए माइनस बी बोलते हैं, यहाँ कॉस है तो पहले दोनों कॉस लिखेंगे, लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे, उल्टा होगा कॉस में, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे, तो माइनस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। और फिर दोनों का दोनों क्या होगा इधर, साइन, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 5 नंबर, 10 ए प्लस बी। अब देखो 10 ए प्लस बी में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, 10 ए प्लस बी जब 10 आता है ना तो नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखेंगे, नॉमिनेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए है या बी है, तो पहले लिखेंगे 10 ए, नॉमिनेटर में लिखेंगे 10 ए, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन, अब फिर लिखेंगे 10 बी, 10 बी, मतलब ए और बी है तो पहले लिखेंगे 10 को ए के साथ तो 10 ए, फिर प्लस का साइन, फिर 10 को बी के साथ 10 बी, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे पहले 1, फिर यहाँ प्लस का साइन है ना तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे, और फिर इसी दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ए इंटू 10 बी। देखो ये सब जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, इसको जितना जल्दी होता है, जितना जल्दी हो सके याद कर लेना। मैथमेटिक्स में कहां कहां पर ये फॉर्मूला आएगा ना, तुमको हम क्या बताएं, बहुत जगह ये फॉर्मूला का यूज है, ठीक है। इसलिए इसको याद ही रख लेना। कैसे नोट करेगा बेटा, नोट हो जाए तो रिप्लाई देना। कंप्लीट, हाँ। 5 के बाद एक और 6 नंबर लिख लेना, सिक्स नंबर 10 ए प्लस बी है तो हम 10 ए माइनस बी लिखें, ए माइनस बी को लिखेंगे ऐसे, नॉमिनेटर में देखो यहाँ ए और बी है, पहले लिखेंगे 10 ए, फिर यहाँ माइनस का साइन लेते हैं, यहाँ माइनस 10 बी, और ये हो गया हमारा नॉमिनेटर में। अब लिखेंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर अगर नॉमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस, जैसे यहाँ पर प्लस था तो नॉमिनेटर में प्लस दिए तो डिनोमिनेटर में माइनस आया, जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर माइनस है तो नॉमिनेटर में माइनस हुआ, तो नॉमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस, और फिर इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ए इंटू 10 बी। ये 6 फॉर्मूला है, ठीक है। 2-3 और है लेकिन 6 तक याद रखो पहले,
बैठ के 2 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, लिख लिख के याद कर लो इसको। इसमें से बहुत सारे बच्चे को याद हो गया हमको लगता है। ये फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ना? क्या बेटा, क्लास 10th क्लास में ये पढ़ा है ना? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, पढ़ के आया है ये नहीं आया है तुम लोग 10th में? रिप्लाई देना बेटा, 10th क्लास में पढ़े हो ना तुम लोग? नहीं पढ़ा था क्या 10th क्लास में? नो नो, क्लास 10th में नहीं है क्या? 10th में नो नहीं पढ़े हो क्या? ऐसे 10th क्लास में ये सब चीज पढ़ लेना चाहिए, क्लास 10th में ही ये कंपाउंड एंगलिज्म ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई में जो बच्चा होगा वो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। हो गया क्या नोट? हाँ, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 10th क्लास में नहीं पढ़ा है तो 11th में अभी बेसिक में तुम पढ़ रहा है, पढ़ रहे हो तो सबसे पहला काम याद रखना कि इसको याद ही कर लेना, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुमको याद इसको करना ही होगा। और कितनी जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब ये हम तुमको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि हाँ कितने जगह इसका यूज है। तो तू अभी से इसको 6 को एकदम लिख लो नोट करके, इसको लिख दो और इसको अच्छे से रोज एक बार इसको देखो, एक बार इसको पढ़ो, और जब धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना ये सब याद हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड एंगल, बेसिक एकदम छोटा छोटा एग्जांपल से स्टार्ट किया जाए। जैसे अगर हमसे कोई बोले साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री निकालिए, ठीक है, मेरे को कोई बोले कि साइन 15 डिग्री बताओ क्या होगा, तो रिडक्शन से बनाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रिडक्शन से बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर फिर से हमको टेबल ये सब का हेल्प लेना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। तो रिडक्शन से अच्छा है कि इसको कंपाउंड से हम सॉल्व कर दें, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देगा यहाँ पर, ये 15 डिग्री है, तो हम 15 डिग्री को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। 45 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो हम इस 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, मतलब 45 में 30 माइनस किए तो क्या मिलेगा मेरे को? 15। यहां से बेटा ये हो गया साइन 15 को लिख दिया क्या 45 माइनस 30, ठीक है। अब मन ही मन हम ये सोचेंगे कि ये हमारा हमारा 45 ए है और ये 30 हमारा बी है, मन ही मन सोचेंगे कि ये ए है ये बी है। अब मन में सोचेंगे कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, पहले साइन बाद में कॉस, कैसे लिखते थे, पहले साइन, पहले साइन और फिर बाद साइन, साइन के साथ पहला एंगल ए 45 और फिर बाद में क्या कॉस, तो कॉस, कॉस के साथ दूसरा एंगल 30, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस का साइन, ठीक। उसके आगे कैसे लिखते थे, इसी दोनों को इंटरचेंज कर देते थे, पहले कॉस बाद में साइन, तो पहले कॉस, कॉस पहले आया तो कॉस के साथ फिर 45 और बाद में साइन तो साइन के साथ 30, जो पहले होगा उसके साथ पहला एंगल 45 और जो बाद में होगा उसके साथ दूसरा 30। तो पहले यहाँ पर लिखते थे पहले साइन बाद में कॉस और फिर इसी को इंटरचेंज करते थे माइनस करके, माइनस पहले कॉस बाद में साइन। साइन 45 का रिजल्ट मेरे को याद है क्या होता है, 1/√2,
कॉस 30 का भी रिजल्ट याद है, क्या होता है, √3/2। कॉस 45 1/√2। साइन 30 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, नॉमिनेटर में √3, डिनोमिनेटर में 2√2, माइनस नॉमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2√2। सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो 2√2, नॉमिनेटर में √3 -1, √3 -1। ये हुआ मेरा क्या आंसर, किसका, साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री मेरा क्या होगा, √3 -1 बाई क्या हो जाएगा 2√2। आ रहा है बेटा समझ में, बोलो, यस नोट कर लेगा। साइन 15, अच्छा ये सब रिजल्ट को याद भी रखना है, 2-3 रिजल्ट तुमको और याद रखना होगा। उसको याद रखने से क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। कुछ कुछ रिजल्ट अगर हम याद रखेंगे तो अपना कैलकुलेशन जो है ना, जैसे बोलते नहीं है, कोई कोई बच्चा होता है, देखते हो तुम कि उसको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन देखता है और इतना फास्ट सॉल्व करता है ना कि लगता है कि कितना जल्दी ये सॉल्व कर दिया। तो ये सब चीज कैसे आता है, तो तुमको कुछ कुछ रिजल्ट जो बेसिक बेसिक चीज है ना उसको याद रखना होगा। अगर ये सब चीज याद रहेगा ना, तुम्हारा भी कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, हम लोग बोलते हैं कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, तो वो कहाँ से आता है, बेसिक चीज याद रहने पर। तो ये सब रिजल्ट तुमको याद भी रखना होगा। साइन 15, तेरे से पूछेगा कोई भी साइन 15, √3 -1/2√2। साइन 15 का रिजल्ट क्या होगा, √3 -1/2√2। एकदम याद होना चाहिए। हो गया नोट। बताओ, यस ठीक है। अब साइन 15 के बाद आ जाना, तुम लोग मेरे को निकाल के दिखाओ तो सेकंड नंबर पर इसी में, cos 15, cos 15, cos 15 निकाल के दिखाओ तो cos 15 क्या होगा सेकंड नंबर, सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो एक बार। और फिर हम सॉल्व कर, फिर से वही 45 फिर मन ही मन सोचेंगे ये वाला ए है, ये वाला हमारा बी है, तो कॉस ए माइनस बी, तो पहले दोनों का दोनों कॉस होगा। कॉस में इसी तरह लिखते थे, पहले दोनों कॉस, अब बाद में दोनों साइन, पहले दोनों का दोनों कॉस। अच्छा यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर मेरा प्लस होगा, और फिर बाद में दोनों साइन, साइन 45 इंटू साइन 30। यहाँ से देखो कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, फिर प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम लेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो तो √3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2√2, फिर +1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2√2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 2√2, और नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा √3 +1। ये मेरा क्या आया, कॉस 15, कॉस 15। आ रहा है सेम रिजल्ट तुम लोग का, √3 +1/2√2। यस यस, आ रहा होगा, सेम ही रिजल्ट आ रहा होगा सभी का, गुड बात, यस। हाँ, तो याद रखना cos 15 √3 +1/2√2, cos 15, cos 15 डिग्री कितना होगा, √3 +1/2√2। ठीक है,
नोट कर लो जिनका नहीं आया है जल्दी से फास्ट। हो गया बेटा कंप्लीट। चलो ठीक है। अच्छा हम निकाले sin 15 cos 15। तो चलो जब ये निकाल रहे हैं तो एक और निकाल लेते हैं। tan 15। tan 15 थर्ड नंबर निकाल लेंगे। tan 15 10 15 डिग्री। देखो tan 15 को दो तीन तरीका है। एक तो कंपाउंड ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 10 45 - 30। ऐसे सॉल्व सकते हैं मेथड 1। और दूसरा तरीका है कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं मेथड 2। कि मेरे को निकालना है 10 15 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या sin 15/cos 15। और sin 15 अभी जस्ट हम लिखे हैं √3। अभी जस्ट हम लिखे हैं 2√2। दोनों का 2√2 कैंसिल। 2√2 कैंसिल। नॉमिनेटर में बचेगा क्या √3 - 1। और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या √3 + 1। ये आ गया क्या 10 15। क्लियर है। इससे भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ऐसे भी 10a - b लगा के भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। आ रहा है बेटा समझ में। तो 10 15 कितना आ गया √3 - 1। अब y क्या आ जाएगा √3 + 1। नोट कर लो जल्दी से फास्ट। हो गया। यस देखो अब ये हम निकाले हैं जैसे sin 15 निकाले तो cos15 हम बोल सकते हैं। जैसे cos 15 निकाल लेते हैं हम sec 15 बोल सकते हैं। tan 15 निकाले तो cot 15 भी मेरा निकल गया। तो ये तीन रिजल्ट याद रखना sin 15 cos 15 tan 15। ठीक है। और तुमको आज हम होमवर्क दे रहे हैं तीन रिजल्ट और जो तुम लोग को घर से निकाल के लाना है। घर में खुद से बैठ के सॉल्व करना है और फिर नेक्स्ट क्लास आना है। ठीक है। वो तीन रिजल्ट ये है HW होमवर्क। फर्स्ट नंबर तुमको sin 75 निकालना है। सेकेंड नंबर cos 75 निकालना है। और थर्ड नंबर tan 75 निकालना है। तुम 75 को कंपाउंड में तोड़ देना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 + 30। और फिर सॉल्व कर देगा। तो क्या ये तीन रिजल्ट सॉल्व कर सकता है तुम लोग बताओ। sin 75 cos 75 tan 75। यस कर सकते हो। sin 75 √3 + 1/2 √2। सुरेश वेरी गुड। कुछ बच्चे मेरे को टाइप करके मैसेज करके रिप्लाई देते हैं बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है। वो भी मैथमेटिक्स में टाइप करके रिप्लाई देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है पढ़ने के साथ साथ। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। ठीक है। देखो इसको ऐसे निकाल लेना
ऐसे जो तुम यहाँ 3 रिजल्ट निकाले हो ना, उसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। एक बार निकाल लो घर में बैठ के, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो साइन 75, कॉस 75, टेन 75, ये तुम लोग के लिए हम छोड़ दिए, ये तुम लोगों को कंप्लीट करना है। और फिर इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। और तुम लोग को हम पहले से ही बोले हुए हैं कि 2 दिन का हम टाइम दिए हैं तुमको। आज हो गया फ्राइडे, कल सैटरडे है या फिर संडे। तो कम से कम हम चाहेंगे कि संडे तक तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक आ जाना चाहिए, पार्ट 1, ठीक है। बोलो बेटा। पहले भी हम बता चुके हैं, कल की क्लास में ही बताए थे कि टेक्स्ट बुक रहना बहुत ही जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गया होगा मेरी बातों को। तो टाइम है तुम्हारे पास, आज भी टाइम है पूरा, कल भी टाइम है, उसके बाद एक दिन संडे के दिन भी टाइम है, ताकि मंडे से हम टेक्स्ट बुक से तेरे को क्वेश्चन दे पाए सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक रहेंगे तभी तो। समझ रहा है ना मेरी बातों को। तो कुछ नहीं तो कम से कम पार्ट 1 जो है ना, देखना उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा होगा, 11th क्लास का पार्ट 1, उसको खरीद लेना। और ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 100 रुपीज या 150 तक आ जाएगा, ज्यादा नहीं है। तो चलो बेटा यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।